और डर भी बीजेपी का। यानी हमें सरकार भी बीजेपी के साथ ही बनानी है और हमें जनता के बीच में जब जाना है तो जनता को भी बीजेपी से सतर्क रखने की सलाह देनी है, नसीहत देनी है। जम्मू कश्मीर की राजनीति और खासकर कश्मीर घाटी की राजनीति ऐसी ही है। लगता था कि इस राजनीति में कोई बदलाव आएगा और कुछ नया देखने को मिलेगा कि आम जनता के जो मुद्दे हैं, आम जनता की जो परेशानियां हैं, उन पर ये पॉलिटिकल पार्टीज बात करेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के दौरे पर थे। उन्होंने राजमा दाल की बात की, उन्होंने राजमा दाल और चावल की बात की और उन्होंने ये कहा कि पीड़ा के चावलों को खाने का आनंद आ गया। शर्मा के ढाबे पर मैं पहुंचा और मुझे ये जरूरी लगा कि आप तक ये तस्वीर पहुंचाऊं कि मैं शर्मा ढाबे के ऊपर हूं और मैंने पीड़ा के राजमा चावल खाए हैं। लेकिन पीड़ा के राजमा चावलों के अलावा अगर एक नजर उमर अब्दुल्ला जिस राजमा चावल की दुकान के ऊपर वो खड़े थे, वहां से अगर वो दाईं तरफ देखते तो उन्हें कुछ पहाड़ नजर आते और उन पहाड़ों की तरफ जब वो नजर दौड़ाते तो उनको दिखता कि उन पहाड़ों में सड़कें नहीं हैं, उन पहाड़ों में बिजली पानी की दिक्कत है, सड़कें अब बननी शुरू हुई हैं, सड़कें अभी तक गांव तक नहीं पहुंची हैं। उन गांव में आज भी गुर्बत है, उन गांव में आज भी मेडिकल की सुविधाएं बहुत कम हैं, उन गांव में आज भी लोग बहुत सारी कमियों की वजह से परेशान हैं और उन गांव में आज भी सड़क हादसे होते हैं और उन गांव में आज भी लोग सड़क हादसों की वजह से परेशान हैं। अगर डोडा में थोड़ी नजर दौड़ाई होती तो शायद कोई आम डोडा का नागरिक ये बताता उन्हें कि डोडा के आस पड़ोस की जितने भी गांव हैं, सभी गांवों की तरफ जो सड़क मैक्डमाइज की गई है, बारिश में सरकार ने वो मैक्डमाइजेशन का काम किया है। अगर कोई होता वो उनको बताता कि मेडिकल कॉलेज की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते का जरा हाल देखिए। कोई होता वो उनको बताता कि आज भी कितने गांव हैं इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में जिन गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंची, जिन गांव में सड़क पहुंचाने का काम अब हो रहा है। 2021 में उन गांवों में, उन इलाकों में सड़क पहुंच रही है। जब वो किश्तवाड़ गए तो अगर मड़वा और वाड़वन की वो बात करते, वो गांधार के इलाके की बात करते, पाडर की बात करते, मड़वा की बात करते, बोलते मड़वा वालों की दिक्कतें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, तो शायद मड़वा के लोगों को अच्छा लगता। बताते कि किश्तवाड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है, बताते कि किश्तवाड़ का हॉस्पिटल आज भी डॉक्टर्स के लिए तरस रहा है, किश्तवाड़ के हॉस्पिटल में आज भी एडुकेट फैसिलिटीज नहीं है। आज अगर हादसा कोई हो जाए तो लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू लाना पड़ता है। जब बदरवाह गए तो चंबा के रास्ते की बात की होती, जब बदरवाह गए तो बदरवाह में बात की होती कि यहां पर जो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, जो मजबूत टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया होना चाहिए था 2014 तक, वो आखिरकार बना क्यों नहीं, तो बात बनती। सरकार को आड़े हाथों लेते कि पिछले 7 साल में सरकार ने टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया, तो शायद बदरवाह के लोग और जोर से ताली बजाते। लेकिन बात बीजेपी के ऊपर, बात इस बात पर कि बीजेपी यूं करने वाली है, बीजेपी ऐसे करने वाली है, बीजेपी वैसे करने वाली है, तो कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट वहां पर बैठा हुआ था। उस हिस्ट्री के स्टूडेंट ने यह कहा कि 1996 में जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी फुल मेजॉरिटी वाली सरकार थी, उन्हें किसी अलायंस पार्टनर की कोई जरूरत नहीं थी, उन्हें केंद्र में किसी सरकार का समर्थन करने की कोई जरूरत नहीं थी। 1999 में भारतीय जनता पार्टी की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार जब दिल्ली में बनी तो उस सरकार को 3 एमपीज का समर्थन मिला। वो तीनों एमपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। क्या जरूरत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस समय भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने की? अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी सुबह से लेकर शाम तक मुसलमानों के खिलाफ है, सुबह से लेकर शाम तक मुसलमानों को लेकर ही बात करती है, मुसलमानों पर ही राजनीति करती है, तो जो 1999 से लेकर 2002-2003 तक सरकार चली, उस सरकार में खुद पूर्व मुख्यमंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री थे। यानी इतना इंपॉर्टेंट एमओएस इन एक्सटर्नल अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है किसी भी एक सरकार में। तो भारतीय जनता पार्टी की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार में उमर अब्दुल्ला मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे।
आपने इस्तीफा नहीं दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में सरकार चला रहे थे और पूर्व उप प्रधान डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने कहा 2002 के गुजरात दंगों के बाद हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को यह कहा, आपके लिए अपने राज्य में बड़ी परेशानी हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप एनडीए का साथ छोड़ दीजिए। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा। लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर आज आपको भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत और परेशानी है तब क्यों नहीं थी? सोच तो यही है, विचार तो यही है। सोच और विचार में कोई बदलाव भारतीय जनता पार्टी के नहीं आया है। 1999 वाली सरकार का भी कोर एजेंडा दफा 370 को हटाना था। 1999 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके भी कोर एजेंडा में राम मंदिर को बनाना था, उसके भी कोर एजेंडा में यूनिफॉर्म सिविल कोड था, उसके भी कोर एजेंडा में वो बाकी सारे इश्यूज थे जो इश्यूज आज की भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर हैं। तो उस समय सरकार बनी, सरकार अच्छी चली। 2003 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद और गुलाम नबी आजाद की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी। पहले मुफ्ती मोहम्मद सैयद 3 साल रहे, फिर गुलाम नबी आजाद 3 साल रहे, और उसके बाद ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की अलायंस पार्टनर रह चुकी है, बीजेपी के साथ सत्ता में रही है। जम्मू कश्मीर में तो नहीं, लेकिन केंद्र में बीजेपी के साथ सत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है। उस समय की बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस समय, इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ थी, उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठे हुए थे। यानी जो कुछ बीजेपी कर रही थी, जो कुछ बीजेपी ग्राउंड पर कर रही थी, जितने भी कार्यक्रम हो रहे थे, जो भी राजनीति हो रही थी, उसमें एक अहम भूमिका इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। चलिए, उसके बाद 2014 में नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अलायंस हुआ। बीजेपी और पीडीपी ने अलायंस किया, और अलायंस किया इस समय के गृह मंत्री अमित शाह और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की पार्टी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही बीजेपी, यही पार्टी, यही संगठन, यही लोग, इन्हीं के साथ पीडीपी ने 3.5 साल के करीब करीब सरकार चलाई। और 3.5 साल में न बीजेपी के इन कोर एजेंडाज को लेकर पीडीपी को कोई परेशानी थी, ना ही कोर एजेंडाज को लेकर कोई विरोधाभास या कोई मतभेद था। तब सब कुछ ठीक था, सरकार गई, सत्ता गई, और उसके बाद अब रोज ये सुनने को मिलता है कि बीजेपी के एजेंडे पर ये और बीजेपी के एजेंडे पर वो। और 370 को लेकर जो भी बयान दिया जा रहा है, उसमें हर बयान में ये बात कही जा रही है कि वापस लाएंगे 370, ऐसे ले आएंगे, वैसे ले आएंगे। और उसके बीच में गुलाम नबी आजाद जब ये बात करते हैं कि 370 अगर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो इस पर बात क्यों करें? 370 जिस पार्टी ने अमेंड किया है, जिस पार्टी ने ले लिया है, उस पार्टी से ये आपको उम्मीद कैसे कि वो वापस देगी? तो वो बात जरा तल्ख लगती है। उस पर लगता है कि गुलाम नबी आजाद अलग तरह की राजनीति करते हैं, ये राजनीति हमको पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब बात हो तो 370 पर बात हो और लोगों को ख्वाब ये दिखाए जाएं कि 370 वापस आएगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तभी मैंने कहा कि बीजेपी से तकरार भी और बीजेपी के साथ बनानी सरकार भी। तकरार नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज, और 2002 तक सरकार थी, और तकरार बीजेपी की आज, पीडीपी की आज, और पीडीपी ने भी 3.5 साल बीजेपी के साथ सरकार चलाई और अब सत्ता से बाहर हैं। घाटी में जहां पर अलग अलग राजनीतिक दलों के पास बहुत सारे और इश्यूज हैं, जिन इश्यूज पर घाटी में बात की जा सकती है, लेकिन बात घाटी में उसी मुद्दे के ऊपर करेंगे जिस मुद्दे पर इन पॉलिटिकल पार्टीज को, इन राजनीतिक दलों को लगता है कि ट्रैक्शन होगा। यानी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बात करती है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और अन्य दलों ने यह कहा कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब सवाल पैदा ये होता है, जिन सरकारों में आप भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर रहे, आपको जम्मू कश्मीर में किसी ने बी टीम नहीं कहा, और जिन सरकारों में आपने मंत्रालय एंजॉय किए तो आपको किसी ने किसी की बी टीम नहीं कहा। और आज दो दल जो घाटी में उभर कर आए हैं, उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बी टीम कह रहे हैं। अब और विरोधाभास देखिए, अब करगिल में किसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है, और वह अलायंस अभी तक है।
वो क्यों है, वो किस लिए है, वहां राजनीतिक विरोधाभास नहीं है, वहां वो वाली राजनीति चलेगी क्योंकि उससे वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस पावरफुल होती है, उससे वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में है। और अन्य कई और जगहें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, म्युनिसिपल कमेटियों में कई जगह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ अलायंस है, लेकिन उसके लिए कहा जाता है ये टैक्टिकल अलायंस है। वहां जो आम परेशानियां हैं, आम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए अलायंस किया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की राजनीति, इसलिए इंटरेस्टिंग क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आज ताबड़तोड़ हमले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कर रही है, उसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ दोनों पार्टियों ने सत्ता का सुख भोगा है। अब देखना यह होगा कि जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं और अगर स्थिति दोबारा इसी तरह की बनती है कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी को फ्रैक्चर्ड मैंडेट घाटी में मिलता है और जम्मू में कांग्रेस और बीजेपी को मैंडेट मिलता है, बीजेपी अगर बड़े दल के तौर पे उभरती है तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि नॉर्थ पोल के साथ कौन सा साउथ पोल इस बार अलायंस करेगा और जब वो अलायंस होगा तो क्या कहेंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सोशल मीडिया ने जिंदगी इतनी आसान कर दी है कि आज आपको गूगल भी नहीं करना पड़ता, आप सोशल मीडिया पर लिख देते हैं तो वो फौरन तमाम पुरानी वीडियोस वापस आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि नेताओं को इतना कम से कम करना चाहिए बयानबाजी करते वक्त कि इतनी बयानबाजी करिए कि कल अगर आपको अलायंस करना पड़ जाए तो हम उसके बाद अगर कोई वीडियो उसके ऊपर करें और आपको क्रिटिसाइज करें और कहें कि जनाब आप तो कल तक ये कह रहे थे और आज आप ये कर रहे हैं, तो फिर नाराज नहीं होना चाहिए। राजनीति को लेकर जब लोग असूलों की बात करते हैं, जब लोग एक पॉलिटिशियन ये कहता है कि अपने असूलों पर अड़िग रहना चाहिए, तो बात समझ में नहीं आती। सत्ता नंबरों का खेल है, नंबर जिसके पास होंगे वो सरकार बनाएगा। तो पीडीपी भी बीजेपी के साथ सरकार पीडीपी बीजेपी की तो सरकार बनी जम्मू कश्मीर में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की अलायंस पार्टनर रही है नई दिल्ली में। जम्मू कश्मीर में भले ही उस समय जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था उसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कहती थी कि हमारा स्टेट में कोई अलायंस नहीं है, हमने समर्थन केवल जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को दिया है और वो समर्थन भी जम्मू कश्मीर के लिए दिया है। वजह कोई भी हो, समर्थन में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की राजनीति में और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ये बी टीम, सी टीम, डी टीम वाली एनोलॉजी और ये बी टीम, सी टीम वाला डिस्क्रिप्शन ये चलता रहेगा और हम भी लगातार आप तक ये तस्वीर पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज कि 370 को लेकर उसी भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाया जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीपी की जम्मू कश्मीर में सरकार थी। तो ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग है, नजर हमारी बनी रहेगी और आपको बताते रहेंगे कि अब किस दल ने किस दल का बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, एफ टीम कहा।